है वो सच बोलने में आज किस बात का। हमको ऐसा नहीं है कि हमको कोई राजनीति में जगह लेने के लिए हम चमचागिरी में लगे रहेंगे, उस टाइप से तो हम बिहार में राजनीति सरगर्मी तेज है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन इसी बीच बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने दम भरा है कि दावा किया है कि नीतीश सरकार को 3 महीने में गिरा देना है। वहीं बिहार इन दिनों कोरोना से भी लड़ रहा है। कई ऐसे वर्ग हैं, ऐसे तबके हैं जहां अभी वैक्सीनेशन का नहीं पहुंचा या फिर अंधविश्वास को लेकर है। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम आए हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जो आज अपने संघर्ष से समाज के लिए लड़ रहे हैं, उनके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं, नित्य दिन उनके विकास की बातों पे कर रहे हैं। आपको उनके बारे में बता देते हैं। उनका नाम है सुनील राम, जो डोम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और जदयू नेता हैं। उनके बारे में ये भी बता दूं कि पिछले विधानसभा में वो उस समाज के लड़ाई के लिए काफ़ी अपनी भूमिका भी अदा की, लड़े, टिकट के लिए भी लड़े ताकि वो उनके अपने समाज के उत्थान में कार्य कर सकें। और आज वो सन ऑफ डोम के नाम से भी प्रसिद्ध है अपने क्षेत्रों में। तो उनसे तो हम बात करेंगे ही राजनीति को लेकर, बिहार में इस कोरोना के वर्तमान हालात को लेकर। तो पहले हम आपको ये भी बता दें कि उनका ये भी मानना है, उनका कहना है कि आप जब सन ऑफ मल्लाह को मौका दे सकते हैं तो डोम समाज को क्यों नहीं, सन ऑफ डोम को क्यों नहीं, ताकि वो अपने समाज में सबसे पीछे माना जाता है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों को बातों को लेकर उनसे बात करते हैं। तो आइए पहले हम सुनील राम जी से आपका स्वागत कराएं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आए हैं ये जानना चाहते हैं कि आज सब लोग अपने जगह पर सबके लिए कुछ ना कुछ हो रहा है। दावा भी किया जाता है कि हम निचली जाति या सिर्फ, क्या आपको लगता है कि डोम समाज के लिए बिहार में कुछ उत्थान का काम हो रहा है? अभी तक पूरे बिहार की परिस्थिति देखा जाए, खास करके एक डोम समाज के वर्ग तो है ही, महादलित तबके की बात किया जाए, चूँकि महादलित तबके में डोम समाज जो आज की परिस्थिति में एकदम हाशिए पे है। आज का जो इसका वर्तमान स्थिति है इस समाज का, चूँकि आप देख रहे हैं कि आज़ादी के कितने वर्ष भी हो गए हैं, 74 साल पूरे गए हैं। उसके बाद भी बड़े बड़े लीडर हो या राजनीति पॉलिटिकल पंडित हो, वो अपने गणित या अपने राजनीति विशेषज्ञ से बोलते हैं कि जो अंतिम पायदान के लोगों है उसको राजनीति की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। लेकिन हमको नहीं लगता है ये तो मुख्य क्या धारा में जोड़ेंगे, ये मूर्ख धारा में जोड़ दिए हैं। मूर्ख मने क्या, मने इनको एक ऐसे तबके जो है, जो समाज के अंतिम संस्कार जो है, जो मनुष्य मर जाता है, अग्नि मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसको सबसे पहले डोम राजा से अग्नि मोक्ष की प्राप्ति ली जाती है। लेकिन राजनीति हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो या कहें सभी लाइन में इस समाज का कोई प्रतिनिधित्व की बात नहीं होता है। कहीं कोई सरकारी संगठन में इनको कोई जगह नहीं मिलता है। ऐसे भी इनका स्थिति इतना बद से बदतर है कि अभी बगल में ही आपको टेम्पू स्टैंड के ठीक अपोजिट में डोम समाज पिछले करीबन 50-60 वर्षों से यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। अभी उस मोहल्ला में आप जाइएगा तो आप अंदर घुस नहीं पाइएगा, इतना बद से बदतर स्थिति है। तो सुनील जी, आप तो जदयू से हैं जुड़े हुए, जदयू आज बिहार में एनडीए की सरकार है जिसमें मुख्य पार्टी जदयू है, तो आपकी लड़ाई कहाँ तक उनसे जाती है? आप उनसे भी मोर्चा खोल रहे हैं कि नहीं, हमें अधिकार दिया जाए, हमारे क्षेत्र के लोगों का विकास हो? देखिए, अभी हम जदयू का सिपाही भी हैं और जदयू के हम सिपाही होने के नाते जो सच बात है, जो सच्चाई बात है, उस पे तो हम उच्च स्तरीय के जो लीडर है, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हो, वो सब को तो हम आँख खोलेंगे ही। क्योंकि इस समाज की जो बदतर स्थिति है वो सच बोलने में आज किस बात का। हमको ऐसा नहीं है कि हमको कोई राजनीति में जगह लेने के लिए हम चमचागिरी में लगे रहेंगे, उस टाइप से तो हम राजनीति करते नहीं हैं। हमको बस इस समाज को राजनीति के मुख्य धारा से जोड़ा जाए और
इसको प्रतिनिधित्व की बात सभी राजनीति पार्टी भी करे। अभी आप विधानसभा में भी ले लीजिए, हमने इस समाज के लिए समाज के साथ मीटिंग करने के दौरान ये बातें निकल के आई कि हम लोग के समाज में आप एक लीडर के रूप में इसको ले चलिए, हम लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार है, जहां मरने जीने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में बिहार हो या राष्ट्रीय राजनीति में इस समाज को भी प्रतिनिधि की बात हो। अच्छा, जैसे कि मल्लाह समाज, निषाद समाज में सन ऑफ मल्लाह ने लड़ाई लड़के अपने आज पार्टी में जगह बनाई, तो ऐसी कुछ आप लोगों की विचारधारा ऐसी कुछ ऐसे लेकर के हम भी अब उस कार्य को आगे लेंगे, उनसे कुछ फॉलो करते हुए? अभी हम लोग चूँकि ठीक है, मल्लाह जी और सन ऑफ मल्लाह जो मुकेश साहनी है वो ठीक है, वो अपने ढंग से राजनीति करते हैं और चूँकि हम लोग अपने ढंग से राजनीति कर रहे हैं। हाँ, रही बात कि बिहार की राजनीति में अपना स्थान बनाना या इस समाज का स्थान बनाना, तो उसके लेके हम लोग भी अपना रोड मैप तैयार कर रहे हैं और आने वाला समय में भी हम लोग पूरे 38 जिला में अपना संगठन का विस्तार करेंगे, डोम विकास समिति का, और उसमें हम लोग सभी जिला में जाके सभी जिला का भ्रमण करके वहाँ की स्थिति का जायज़ा लेके हम सरकार को उसको बारीकी से समझाएंगे, बताएंगे और उसके लिए हम हमेशा मांग करते रहेंगे प्रतिनिधित्व की बात। अच्छा, अभी कोरोना का समय था, हर जगह वैक्सीनेशन का ये चला, सब लोगों को दवा दी गई, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जो झुग्गी बस्ती के हैं, खास करके आपके समाज हैं, उसमें भी अभी भी लोगों में वहम घुस गया है, या फिर कुछ ऐसा भी देखने को मिला कि लोग जाके किया तो ये इस समाज से हम इंजेक्शन नहीं देंगे, ऐसी कुछ आपको देखने को मिला? ये बात में आपका सत्य है, सत्य बात आप बोल रहे हैं। चूँकि हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी आग्रह कर रहे हैं, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का वैक्सीनेशन को लेके चिंता तो है ही कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन जल्द से जल्द हो जाए। उसके लिए हम आगे होके अपने समाज को प्रेरित कर रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन से ही कोरोना पे आप जीत हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग सब जगह जाएंगे और उनके ही समक्ष हम भी वैक्सीनेशन से सभी जुड़ी ही चीज़ों से हम सरकार के सब पहलू पर कदम से कदम मिला के और ख़ास करके महादलित समाज में जो भ्रम फैला दिया गया है वैक्सीनेशन को लेके, उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, एक चीज़ सवाल और था, आज 2 दिन पहले पटना फिर से एक बार पानी से डूबा, सब लोग घर में अपने स्तर से जो, लेकिन शहर की साफ़ सफाई या नाले की साफ़ सफाई, इन सब के खामी है या प्रशासन वैसा उनकी सुविधा नहीं दे रहा, जिसके वजह से ये सब बातें उठती हैं कि उन्होंने लापरवाही बरती, ऐसी कुछ आपके नज़र में है? देखिए, इसमें सब मिला जुला के बात किया जाए तो प्रशासन का भी कुछ रोल है, और रही बात कि इस समाज जो सफाई का काम कर रहे हैं और जल जमाव जो बीते परसों हुआ है, उसके लेके सबसे बड़ा बात है कि इस समाज के पास आधुनिक कोई मशीन वगैरह नहीं है। टेक्निकल जो है वो अपने बुद्धि विवेक से ये लोग काम करते हैं। ऊपर के प्रशासन से भी इसमें क्या होता है कि ये 2 विभाग में बट चुका है, एक डूडा है और एक पटना कॉरपोरेशन, मल्टीपल कॉरपोरेशन जिसको कहते हैं। तो ये दोनों के तालमेल से ही काम चल रहा है और इसमें क्या हो रहा है कि कोई एक व्यक्ति जवाबदेही नहीं होती है इसमें। तो हमको ऐसा लगता है कि ऊपर के पदाधिकारी में कोऑर्डिनेशन की कमी है, आपस में तालमेल की कमी है। और रही बात इस समाज का, तो इस समाज तो तत्पर हमेशा से ही काम कर रहा है। आप कोरोना में देख लीजिए या जल जमाव में देख लीजिए या ऐसे भी डोर टू डोर कचरा उठाने का मामला हो या झाड़ू लगाने का मामला हो, ये 24 घंटा तत्पर रहता है। लेकिन इनको टेक्निकल आप आधुनिक मशीन नहीं मुहैया कराइएगा तो ये क्या कर लेंगे, क्या कर सकते हैं? ये तो उतना सक्षम भी व्यक्ति नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये कहीं आप अपने इससे बताएं, आप भी इस समाज से आए, अपने को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा, इसके लिए शैक्षणिक की, तो क्या हम समाज के पिछड़ने का वजह शैक्षणिक स्थिति भी है क्या, कि आज के युवा अभी भी दिग्भ्रमित हो रहे हैं? शैक्षणिक के मामले पे तो सच्चाई है कि इस समाज में अभी भी जागृति बहुत कम के बराबर है। पढ़ने लिखने के मामले में भी इस समाज बहुत
अभी दूर है। और उस स्थिति में जो है कि आज की परिस्थिति के अनुसार पहले के जैसे हम लोग के पिताजी थे, दादाजी थे, उस समय से दौर के बाद ये जो अब का दौर आया है, इसमें इतना जागृति ज़रूर आई है इस समाज में कि अब इस समाज के घर में जो भी लोग हैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं और चाह रहे हैं, गार्जियन भी चाह रहे हैं कि हम लोग का बाल बच्चा पढ़े। और एकाएक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। और हम लोग भी जहाँ जाते हैं, जहाँ मिलता है मौका, जहाँ मदद की बात होती है शैक्षणिक में या ऐसे भी पढ़ाई लिखाई में, हम लोग भी लगे रहते हैं कि हमसे जितना संभव हो सके इस समाज के लिए या महादलित समाज में जितनी भी जाति आती उस सब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाला समय में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, शैक्षणिक के आधार में उसमें परिवर्तन दिखेगा। तो आपने सुना सुनील राम जी को, ये चाहते हैं कि इनका समाज उत्थान करे, शिक्षा के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। ये इनकी पूरी प्रयास है कि ये जल्द से जल्द एक बदलाव बिहार में, क्या राष्ट्रीय स्तर पर डोम समाज में बदलाव का दम भर रहे हैं। बस इन्हें एक चाहिए साथ, प्रशासन का साथ, सरकार का साथ, कि वो बस एक बार विश्वास तो करके देखे। वो दिन भी लौटेंगे जब ये समाज शिक्षित होगा अपने हक के लिए। हाँ, सबसे बड़ी भूमिका इनके साथ रोजगार की आती है, इनका मानना है। सबसे बड़ी ये है कि उन्हें नीचे तबके का समझकर देखा जाता है, जिससे लोग वहाँ भी नहीं, तो इनको कहीं ना कहीं से ये एहसास भी करा दिया जाता है कि हीन भावना अभी भी देश में जारी है। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इनका संघर्ष लगातार जारी है। तो आगे भी आप हमारे साथ बने रहें। मैं विकास, कैमरामैन 7 के साथ, हिंदवाद से। धन्यवाद।